Hello, my dear student. Good morning. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Gurla Road. हाँ तो दोस्तों, हम बतला रहे थे, कल भी बताए थे मैथमेटिकल टूल के बारे में, कल कुछ टी रेशियो के बारे में बताए थे, आज भी वही बताएंगे। आज थोड़ा बताएंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन्स क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है? को वह दो आसन्न कोण जिसका सम 90 डिग्री होता है, नहीं, वह दो आसन्न कोण जिसका सम 90 डिग्री होता है उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। उसमें से प्रत्येक एक एंगल दूसरे का कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा, नहीं? तो उसमें से अगर ये मान लिया कि थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा का मतलब ये एंगल के लिए ये ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, ये तो बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, क्या हो जाएगा? P बटे H होता है, P बटे H होता है। इसके लिए P हो गया AB और बटे H हो गया AC, नहीं? अब देखिए ये तो थीटा एंगल के लिए हो गया P और H, लेकिन ये एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? इसको हम कॉस कह सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, और इस 90 माइनस थीटा कोण के लिए ये बी हो गया और ये एच हो गया, है? तो बी बटे एच का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, नहीं? इसी प्रकार यदि हम साइन 90 माइनस थीटा निकालें, साइन 90 माइनस थीटा निकालें, इसके लिए क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा एंगल वाला कोण ये है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो एच है ही, तो BC बटे ये हो जाएगा BC बटे ए से इक्वल टू हो जाएगा, तो BC ये थीटा कोण के लिए BC क्या हो गया? आधार हो गया, बेस हो गया, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही, B बटे एच भी हम इसको कह सकते हैं। तो B बटे एच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा, नहीं? तो इस तरह से क्या देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसाइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस। इसी तरह सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब हम कह सकते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो ये सब कम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड फॉर्मूला है, ये सब का भी यूज होता है, इसलिए आप लोगों को ये सब भी याद रखना पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा देखिएगा, तो 90 माइनस थीटा कौन क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा क्या हो गया? ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा कोण, नहीं? 90 से ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है
किसी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट QUADRENT क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा वाला एंगल जो होगा 90 छोटा होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की रेशियो पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कॉटजेंट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सेकेंट, कोसाइन और एंड सेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, अब कहिएगा कैसे आप समझे सर? तो सबको देखिए, सभी में तो P बटे P, P बटे H, B बटे H, P बटे B, B बटे P यही सब होता है। तो ये अगर ओरिजिन है तो इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अब जरा सोचिए, कोई भी हम टी रेशियो लेंगे इसमें साइन थीटा का क्या मान होगा? P बटे H। तो P चाहे ये हो या ये हो पॉजिटिव होगा, नहीं H तो ऐसे पॉजिटिव होता ही है। इसलिए P और B पर के पॉजिटिव नेगेटिव होने से टी रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और साइन कॉस कॉसेक नहीं सेक टेन कॉट सभी में P और B का कोई न कोई है, तो कोई न कोई है उसी का पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसलिए इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये तो पॉजिटिव हो जाएगा P ये, लेकिन ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, तब साइन और कोसेक मीन कोसेकेंड में P ही आता है, P बटे H या H बटे P। तो P के नेगेटिव पॉजिटिव होने से ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इसमें P पॉजिटिव है इसलिए ऑल पॉजिटिव होगा। साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह सोचिएगा तो सभी में अपने आप पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके अब यदि 90 प्लस थीटा यहाँ पर आ जाए तो 90 प्लस थीटा कहाँ पहुंच जाएगा? 90 प्लस थीटा पहुंच जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 है, तो प्लस करेंगे तो थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, ये प्लस थीटा हो गया, तो 90 प्लस थीटा ये हो गया। तो 90 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया? सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 90 प्लस थीटा होगा कॉस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा होगा और कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन बाकी सब वही होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, नहीं टेन 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं, इस तरह से कोई इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन 90 प्लस थीटा का मान किसके लिए पॉजिटिव होगा और किसके लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसे आधार पर देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाला एंगल हो या 90 प्लस थीटा वाला एंगल हो, दोनों क्या होगा 180, मतलब 180 कौन हुआ, यहाँ से घूम करके यहाँ तक आएंगे तो 180 होगा, इसमें से ये कोण माइनस कर देंगे तो 180 माइनस ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कहाँ पहुंचा? सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंचा।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और को सेकेंड पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा रहता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, या सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में या कॉट टेन में बदल जाता है। लेकिन 180 माइनस थीटा रहे या 180 प्लस थीटा रहे, नहीं, उस सब में साइन बदलता नहीं है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर आता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, इनपुट नेगेटिव होगा तो माइनस टेन थीटा होगा। कॉट 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होगा तो माइनस कॉस थीटा होगा। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देने पर आप लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब तो हो गया टी रेशियो पर। अब है टी रेशियो पर आते हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड एंगल का मतलब हो गया, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये तो कोई ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के द्वारा एक प्लेन को चार भाग में बांटा गया, चार क्वाड्रेंट में बांटा गया। अगर मान लीजिए कि ये भ्रामक रेखा है, भ्रामक मतलब घूमने वाला, भ्रामक मीन्स घूमने वाला, तो ये लाइन घूम करके यहाँ ऐसे था, यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया, ये ऐसे एंगल बना, नहीं, और फिर ये यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया, फिर ये ऐसे एंगल बना, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। अगर ये टोटल एंगल हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं, ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कंपाउंड एंगल। ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, साइन ए प्लस बी का मतलब हुआ अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल ए प्लस बी हुआ, इसके लिए हो जाएगा 30 बटे 30, मतलब परपेंडिकुलर बटे, इसका नाम अगर हम देते ये एक्स है, ये पी है, ये P1 है, ये P2 है, नहीं, और ये मान लीजिए कि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, नहीं, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है। तो उतना एनालिसिस करने नहीं जाना है। इसका मतलब साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, हम बता चुके हैं कि ये जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ए इंटू सी प्लस डी, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका मतलब इसको जो है इससे भी इंटू करते हैं, इससे भी इंटू करते हैं, तो हो जाएगा ए सी प्लस ए डी, ऐसा हो जाता है। तो कहिएगा वही बात यहाँ कर देंगे सब कि साइन को ए से गुणा कर देंगे, साइन को बी से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, हम पहले बता चुके हैं कि साइन और कोई भी टी रेशियो और एंगल अलग अलग नहीं होता है, वो जब एक साथ मिलकर एक होता है। इसलिए साइन ए प्लस बी, साइन में साइन अलग है और ए प्लस बी अलग है, ऐसा बात नहीं है, साइन ए प्लस बी एक साथ है। इसलिए यहाँ पर हम इस तरह का ब्रैकेट हम नहीं तोड़ सकते इसका कि साइन ए प्लस साइन बी कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, तो ये आता है फॉर्मूला साइन ए प्लस इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आता है फॉर्मूला। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी, एक बार साइन एक बार कॉस,
लेकिन दोनों सेम एंगल के लिए नहीं, एक एंगल के लिए साइन लेते हैं, दूसरे एंगल के लिए कॉस लेते हैं। साइन ए कॉस बी, ए एंगल के लिए साइन लिए तो बी एंगल के लिए कॉस लिए। फिर यहाँ पर क्या, ए एंगल के लिए कॉस लिए तो बी एंगल के लिए साइन लिए, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हाँ। उसके बाद इस माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह का फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब फॉर्मूला होता है। इसमें इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि इसमें प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आया। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें एक बार साइन, एक टर्म साइन होता है, दूसरा टर्म कॉस होता है। यहाँ भी एक टर्म साइन है, दूसरा टर्म कॉस है, एंगल बदल करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मतलब कि एक पक्ष क्या होता है, कॉस ही कॉस है, और दूसरा पक्ष तब साइन साइन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर माइनस रहे तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये तीन मेन फॉर्मूला है इसमें, बाकी सबको इसी के सहारे हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, और बाकी का कोई यूज भी ज्यादा नहीं होता है। तो ये तीन फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या अंतर, इसमें क्या टेक्निक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे में माइनस आता है। ठीक है, ऊपर में क्या है, दोनों प्लस के रूप में है, तो नीचे में दोनों में इंटू के रूप में है। ठीक है, ये सब टेक्निकल बात दिमाग में बैठा करके याद कीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा तो याद रह जाएगा, कोई खास बात नहीं है। और तब आते हैं यदि इसमें ए और बी दोनों समान एंगल हो जाए, यदि ए बराबर बी बराबर मान लीजिए ए है तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, बी की जगह पर ए लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इस तरह बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब ए ही होगा, बी का बी बराबर भी ए ही है। अब प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स एक ही है, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए। तो ये आई प्लस ए क्या होगा, साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरह बैठा सकते हैं कॉस 2a का, कॉस 2a क्या हो जाएगा, कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस ए 2a, यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। नहीं, इसमें आप किसी को चेंज कर सकते हैं, यदि कॉस को हम चेंज कर देते हैं साइन में, तो कॉस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हुआ कॉस स्क्वायर का तोड़ दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये तो माइनस साइन स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यह भी हो गया। या यहाँ पर हम कॉस को नहीं तोड़ करके साइन को ही तोड़े, तब ऐसा हो सकता है, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉस 2a का इतना फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या हो गया फॉर्मूला? कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला हो गया। दूसरा कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड एंगल पर, और आगे बाद में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इस चैनल को आप लोगों से अनुरोध है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर लीजिए, कर लें। और दूसरा, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हमसे कुछ पूछना हो तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।